प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 69वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट आई का 69वां सवाल है। यदि P00 Q80 एवं R012 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। ए में क्या दिया है 40, बी में क्या दिया है 48, सी में क्या दिया है 20, डी में क्या दिया है 4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यह क्या दिया है P00 और क्या दिया है Q80 और क्या दिया है R012। आप इसे ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है। आइए इसे चित्र बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, आसानी से निकल जाएगा। क्या करते हैं, पहले कार्तिकीय तल खींचते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, ये कार्तिकीय तल हो गया। ये क्या है, यह हो गया 00 मूल बिंदु। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 00 किसका नियमक दिया है, यहाँ P का नियमक दिया है, मतलब मूल बिंदु ही क्या है, P है। मूल बिंदु क्या है, P है। यह क्या हो गया, X P O X डैश, यही ना हो गया। यह हो गया Y O Y डैश। तो O का नियमक भी 00 होता है, लेकिन यहाँ मूल बिंदु क्या है, तो यहाँ P है मूल बिंदु। अब यहाँ से देखिए Q का कितना दिया है 80। Y नियमक क्या है 0 है, इसका मतलब यह X अक्ष पर स्थित होगा। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह हो गया Q कितना 80। अब यहां से ध्यान दीजिए, R कितना है 012 है, इसका वो X नियमक कितना है 0 है। मतलब क्या हुआ, यह Y अक्ष पर स्थित होगा। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, यही हो गया R012। अब क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए। देखिएगा त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए यहां से यहां दूरी कितना हो गया 8, यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि Q यहां स्थित है और यहां स्थित के लिए क्या है, मूल बिंदु P से होकर कहां तक जाना पड़ेगा, 8 इकाई दूरी तय करना पड़ेगा। और ये दूरी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा, क्योंकि R क्या है Y अक्ष पर स्थित है और R तक पहुंचने के लिए क्या है, मूल बिंदु P से कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 12 इकाई दूरी तय करना पड़ेगा। आप अच्छे से समझिए चित्र को। चित्र क्या करता है ना, सवाल को आसान से आसान कर देता है। क्या है, क्योंकि P क्या है 00 दिया है, मूल बिंदु है, यहां रख दिए P00। लेकिन यहां देखिए Q का Y नियामक 0 है, इसलिए X अक्ष पे हो गया, और R का X नियामक 0 है, इसलिए Y अक्ष पे हो गया। लेकिन Q तक पहुंचने के लिए मूल बिंदु P से 8 इकाई दूरी तय करेंगे X अक्ष की तरफ, तब जाकर कहां पहुंचेंगे, Q पे पहुंचेंगे। इसीलिए X P X डैश हो गया और Y P Y डैश हो गया। यहां मूल बिंदु कौन हो गया, तो मूल बिंदु यहां P हो गया। अब इसको ज़हन में रखिए, O को यहां नहीं लिखिए, बल्कि O की जगह पे क्या है P है, क्योंकि P का नियमक क्या है 00 है। O मूल बिंदु होता है ना, यहां मूल बिंदु क्या है P है। अब इसको अच्छे से समझिए। अब यहां से देखिए, और R तक जाने के लिए मूल बिंदु P से कितना दूर तय करना पड़ेगा, 12 इकाई दूरी तय करना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा ऊंचाई। यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आकृति से क्या है, तो PQ बराबर कितना हो गया 8 इकाई, और क्या है PR बराबर कितना हो गया 12 इकाई। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने क्या होता है, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई या शीर्षलंब। अब यहां से देखिए क्या है, एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2। अब क्या है, आधार, आधार यहाँ क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा PQ, और PQ कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 हो जाएगा गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR। PR कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 हो जाएगा। काट दीजिए तो 6 बार में कट जाएगा, 8 छक 48 वर्ग इकाई। अगर आप चाहिएगा तो त्रिकोणमिति के जो सूत्र होता है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर आप चाहिएगा तो इस सूत्र पे भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको यह होमवर्क देते हैं। आप क्या कीजिए, इस सारे बिंदु को, यह हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस सब को इसमें डालकर आप निकाल के बताइए कि आपका भी आंसर कितना 48 आता है कि नहीं आता है। तो 48 किस सूत्र में दिया है,
ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।